जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का 18 आप लोग का हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 7 का प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा है क्लास 7 का प्यारे बच्चों। हिंदी का पेपर होने वाला है, 50 मार्क का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम, यहाँ पर वर्ग क्रमांक, यहाँ पर प्रखंड और यहाँ पर जिला। और आप लोग भी मुझे मैसेज करिएगा कि आप लोग कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं भरना है। ठीक है, तो आप लोग के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर प्यारे बच्चों की कोष्ठ में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। यहाँ पर आपको लिखना होगा शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, ख नंबर है कि हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ एक डैश है। तो प्यारे बच्चों निबंध है। कठपुतली डैश से उबली तो गुस्से से, मुरली वाले को पास कुछ कितनी मुरली थी। तो प्यारे बच्चों 57। उसके बाद अगला है आपका प्यारे बच्चों पांडु की रानी थी तो 2 रानियां थी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग का आ जाता है सही और गलत वाले प्रश्न। मतलब कि दूसरा नंबर प्रश्न करा कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाने के लिए कर रहा है। यह भी प्रश्न आपको प्यारे बच्चों दिया जाएगा 5 प्रश्न और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पहला है कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। पहले चीज आपका सही हो जाएगा। तो जॉन एक कुर्सी घसीटती हुई लाई, बच्चों ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो बच्चों ये भी आपका सही होगा। नदियों की मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारा यहाँ नहीं है। तो नहीं बच्ची आपका गलत होगा। उसके बाद पांडु की 5 पुत्री थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर आ जाता है तीसरा नंबर प्रश्न स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपका स्तंभ अ है और यहाँ पर स्तंभ आपका ब है। तो यहाँ पर देखिए क का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, ख का आपका हो जाएगा 4 नंबर, ग का आपका हो जाएगा 1 नंबर, घ का आपका हो जाएगा 5 नंबर और अंग का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर। इस प्रकार आप लोग अच्छे तरीके से इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्रश्न आपका आता है 4 नंबर। कह रहा है प्रश्न का प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 20 शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आंसर पूरा अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। आपको पहला नंबर प्रश्न है कि तोतो जान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो आपको लिखना होगा तोतो जान मुख्य रूप से जापानी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो आपको लिखना होगा पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा का लगा। राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो आपको लिखना होगा राय विजय बहादुर के दोनों पुत्र का नाम मुन्नू और चुन्नू था। ठीक है, कठपुतली का गुस्सा क्यों आया। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से लिखे हैं। आपको लिखना होगा कि कठपुतली का गुस्सा आया क्योंकि वह धागों से बंधा था। ठीक है, उसके बाद हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो आपको लिखना होगा हिमालय की यात्रा में लेखक ने निम्नलिखित प्रशंसा की है। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियां। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या आप लोग का 5 नंबर। कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न आपको 50 शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा है। ये भी प्रश्न आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर। तो पहला है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है। या अथवा पूछ रहा है कि काका कलक्कर ने नदियों की लोग माता क्यों कहा। तो यहाँ पर देखिए पंछी के बारे यानी कि क का आंसर बताया हूं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीका से। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों 5 का ख नंबर आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्न की पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। यात्रा करा कि मिठाई वाला अलग अलग चीजों क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो यहाँ पर देखिए क का आंसर पहले बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखिएगा। उसके बाद आप लोग का 10 नंबर प्रश्न आता है यानी कि 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको लगभग 100 शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा है।
एक प्रश्न के लिए आपको प्यारे बच्चों 10 नंबर मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीका से लिखिएगा। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उस घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? या अथवा हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ आपको लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों अथवा वाला प्रश्न का आंसर बताया हूँ, आप लोग को लिख दिए हैं। आप लोग को लिखना होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का अर्थ है कि पक्षी आजाद से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे पिंजरे में रहकर अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कनक तिनियों से टकरा कर अपने पंख नहीं तोड़ना चाहते हैं और सोने की कटोरी में रखी भोजन भी करना पसंद करती है। इस प्रकार आप लोगों को लिख लेना है और यहीं पर प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों इसका आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा इस नंबर पर, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। और आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों लिंक दे दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, जहां से प्यारे बच्चों आप लोग को व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाना है और वहां पर प्यारे बच्चों आपको मैसेज करना होगा और मैसेज करिएगा तो आप लोग को डायरेक्ट में प्यारे बच्चों फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों।